नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल। यह वीडियो जो है 2 पार्टों में रहेगी। एक में हम गवर्नर और गवर्नर जनरल कंप्लीट करेंगे और दूसरी वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वाइसराय। तो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है वही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेल्जली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, मेटकॉफ, डलहौजी और कैनिंग। परीक्षा में ज़्यादातर इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके समय में जो बहुत ही अच्छे काम भी हुए हैं और बहुत युद्ध जितने भी हुए हैं वो इनके कार्यकाल में हुए हैं। अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको जो भी वाइसराय और गवर्नर जनरल से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जब जो अंग्रेज़ों ने भारत में आगमन किया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की, और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसमें जो है जहांगीर से उन्होंने इजाज़त ली। और सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की। फिर बाद में उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपनी जो है कंपनी स्थापित की। इस तरह जो है भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आगमन हो गया। धीरे धीरे जो इनकी भारत को लूटने की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई और भारत पर इन्होंने अधिकार करना शुरू कर लिया। और अधिकार शुरू कर लिया तो बंगाल में जो एक नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने जो है इसका विरोध किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1757 ईस्वी में एक युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध जो है प्लासी के युद्ध के नाम से भी विख्यात है। यह जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था और उन्होंने जो है नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नवाब थे बंगाल के। उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे हरा दिया और अंग्रेजी साम्राज्य की इन्होंने नींव रख दी। कौन थे ये? रॉबर्ट क्लाइव की जो युद्ध हुआ था उसकी जीत के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 1757 से 1772 ईस्वी के समय जो अंग्रेज़ों का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो होता था बंगाल का गवर्नर। फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया और 1773 से 1832 ईस्वी तक इनका सर्वोच्च पद रहा बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 में जो है चार्टर्ड एक्ट आ गया और 1857 तक जो इनका सर्वोच्च पद रहा भारत का गवर्नर जनरल। 1858 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक इनका जो सर्वोच्च पद रहा वाइसराय रहा। फिर 1947 में जो है भारत को जब आज़ादी मिल गई और संविधान बनने तक जो है इनका जो सर्वोच्च पद रहा वो रहा गवर्नर जनरल। तो इस तरह जो है हम इनको पढ़ेंगे। बंगाल के पहले गवर्नर पढ़ेंगे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर हम वाइसराय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो शासनकाल था 1757 से 1760 तक था। फिर एक बार फिर से ये गवर्नर जनरल बने थे 1765 से 1767 तक। इसने अपने जो शासनकाल के दौरान जो है द्वैध शासन को लागू किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें ऐसा होता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो उस समय जो है प्रशासन जो बंगाल का नवाब था वो चलाता था, और जो भू राजस्व सैनिक संरक्षण से जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। तो जो सैनिक संरक्षण और भू राजस्व था वो था ईस्ट इंडिया के हाथों में, और जो शासन चलाते थे वो चलाते थे रॉबर्ट क्लाइव, जो यानी कि बंगाल के नवाब। इसके बाद जो है लॉर्ड वेरलेस्ट कर्टियर और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर बने। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। इनका जो शासनकाल था 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक था। इसके समय में जो है महत्वपूर्ण घटना हुई। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। पहले क्या होते थे? बंगाल के गवर्नर। फिर इनके शासनकाल में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। अब बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। इसमें ऐसा होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था
और संसदीय प्रणाली को स्थापित करना था। राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता देना था। इस एक्ट के तहत जो है 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी जो पहली न्यायाधीश थी वो थी एलिजा इम्पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो पहली न्यायाधीश थी वो थी एलिजा इम्पे थी। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय का स्थापना भी की गई। वारेन हेस्टिंग के समय में जो है विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? विलियम जोन्स ने। साथ ही जो है भारत का जो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन भी इसी के समय काल में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है वारेन हेस्टिंग के समय में। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। कब किया पिट्स इंडिया एक्ट पास? 1784 ईस्वी में। इसके जो तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। विरोध में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इस्तीफा दे दिया और वो चले गए इंग्लैंड। वहाँ जाने पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने उन पर जो है महाभियोग चला लिया और फिर जो संसद ने जो उन पर आरोप लगाए थे उनसे वो मुक्त कर दिया और अगले जो गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो कार्यकाल है 1773 से शुरू होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है और 1793 तक। इनको जो है सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए: सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। अब बात करते हैं सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? कंपनी के कानून द्वारा। कॉर्नवालिस ने जो है प्रत्येक जिले में जो है पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया। स्थायी बंद इसके तहत जो है 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जो है जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। किसने बनाया था इस योजना को? सर जॉन शोर ने। और 90% भाग जो है जमींदारों को भू राजस्व का देना पड़ता था कंपनी को और 10% भाग वो अपने पास रखते थे। जो उच्च पदों की जो नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी आगे चलकर जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। आगे जो है 1773 में इनका जो कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल चला हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में जो है टीपू सुल्तान के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसके बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। इसके बाद आए सर जॉन शोर। 1793 से 1798 तक इनका जो कार्यकाल है। इनके समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई हैं। इनके समय जो है खारदा का युद्ध हुआ है जो मराठों और निजाम के बीच हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेल्जली। इसे जो है बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। किसको? लॉर्ड वेल्जली को। इनका जो कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इन्होंने जो है सहायक संधि प्रणाली शुरुआत की। बसीन की संधि इनके समय में हुई। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ। प्रेस पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था? वो लगाया था लॉर्ड वेल्जली ने। इस सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वेल्जली से पूर्व जो है किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले थे। ठीक है, किसने किया था? वेल्जली से पहले सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर थे आपके डुप्ले, उन्होंने इस संधि का प्रयोग किया था। सबसे पहले इस संधि पर जो है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध इन प्रांतों ने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि प्रणाली क्या है? इसके भारत में जो है फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु जो है सहायक संधि प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। इस प्रणाली का जो उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। किसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने जो है इस संधि को स्वीकारा था। बसीन की संधि की बात करते हैं। बसीन की संधि की बात करते हैं तो ये संधि जो है अंग्रेजों और मराठा
पेशवा बाजीराव के बीच हुई। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई है, तो ये हुई है पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच। और किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल में। कब तक है इनका शासन काल, 1798 से 1805 तक जो है लॉर्ड वेल्जली का जो है शासनकाल है। सहायक संधि याद रखनी है आपने। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र जो है टीपू सुल्तान के बीच जो है समय समय पर युद्ध हुए थे। 32 वर्षों तक जो है यह युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध, ठीक है। 32 वर्षों तक यह युद्ध जो है लड़े गए। प्रथम मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वारनेस्ट के समय हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली के समय हुआ। और जो प्रेस पर प्रतिबंध भी था वो लॉर्ड वेल्जली ने लगाया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। लॉर्ड वेल्जली के बाद कौन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से आते हैं 1805 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर था वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे फिर से आते हैं 1805 में और इनकी मृत्यु हो जाती है। और कॉर्नवालिस ही एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी जो समाधि है भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इनके बाद सर जॉर्ज बोरलो आते हैं, उनके समय बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ। लॉर्ड मिंटो आते हैं, फिर उनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है अमृतसर की जो है संधि हुई है। लॉर्ड मिंटो के समय जो है संधि हुई है आपकी अमृतसर की। बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की। तो इनका जो कार्यकाल है 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी है। इनके समय काल की बात करते हैं तो उस समय जो है मद्रास के तत्कालीन जो गवर्नर थे वो थे टॉमस मुनरो। और मुनरो ने जो है 1820 में जो है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसने किया था, मुनरो ने, टॉमस मुनरो ने। इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने इस व्यवस्था को लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, इसमें जो है जो ब्रिटिश सरकार थी वो कर लेती थी किसानों से, और किसान पहले इस कर को जमींदारों के पास देते थे और जमींदार जो है इस कर को ब्रिटिश सरकार के पास देते थे। लेकिन जो जमींदार थे बीच में जो है घोटाला कर देते थे और कुछ हिस्सा जो है किसानों की लगान का जो था वो ब्रिटिश सरकार को नहीं देते थे। लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने किसानों से सीधा ही कर लिया और जमींदारों को कर ना लेने के लिए कहा। जो किसान थे वो सीधा कर देते थे आपके ब्रिटिश सरकार को। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय काल में जो है 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो समय है वो 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी है। जिसके तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है बंगाल का जो गवर्नर है वह अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस तहत जो विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इनके समय में जो है अच्छे की कार्य हुए हैं। इनके समय में कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन लगा दिया, ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया। 1835 में उन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज़ों को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नहरें, सड़कें जैसी कई सार्वजनिक सुधार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। और विलियम बेंटिक क्या थे, इनके समय में जो है चार्टर एक्ट आया। विलियम बेंटिक ने जो है 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और जो विलियम बेंटिक ने जो है शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की। जो मेटकॉफ थे उन्होंने जो है अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख काम किया, ठीक है, मुक्तिदाता। इसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड। इनका जो कार्यकाल है 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी है। इनके समय जो है प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और कलकत्ता से दिल्ली तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी मरम्मत भी लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी। बात करते हैं एलनब्रो की। इनको समयकाल में जो है प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। और दास प्रथा का अंत भी इनके समय में हुआ था। बात करते हैं
और लॉर्ड एल्निब्रो के समय में ही जो है रविवार की छुट्टी की शुरुआत की गई। और कब की गई थी? 1843 ईस्वी से जो है रविवार की जो छुट्टी है वो शुरू की गई थी। हार्डिंग के समय में जो है एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसमें नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं डलहौजी की। 1848 से 1856 तक इनका जो समय है, और लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वो हुआ था रेलवे का विकास हुआ, और पहली जो रेल थी डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी 1853 ईस्वी में, और बम्बई से थाने तक यह चली थी। संचार प्रणाली का विकास हुआ, और पहली संचार सेवा जो है आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू हुई थी। 1954 में जो है डाक अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत क्या हुआ? पहली बार जो डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। ये सारे कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए थे। लॉर्ड डलहौजी है उनके समय में जो है सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हुई और कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। पर इसने जो है सिविल सेवा के अधीन पदों की जो नियुक्ति के लिए थी प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की। किसने की थी? डलहौजी ने। और जो पहले भारतीय आईएएस थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो 1863 ईस्वी में बने थे। हड़प की नीति भी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई, जिसको जो है व्यापकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। डलहौजी ने जो है इस नीति को है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था, हड़प के नीति को। ठीक है, इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकार नहीं था उनसे जो है शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। क्या होता था? हड़प की नीति के अनुसार जिस राज्य का कोई भी उत्तराधिकार नहीं होता था उसे उसको शासन को जो है अपने उसके शासन को छीन लिया जाता था और अपने अधिकार में मिला दिया जाता। हड़प नीति के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य था सतारा, फिर जैतपुर, फिर झांसी, बघाट, उड़ीसा। ये सारे राज्य जो हड़प नीति के साथ शामिल हुए। बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। इन्हीं के शासनकाल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह के समय से बाद में भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर जो है ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। कैनिंग को जो है भारत का पहला वाइसराय बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने थे। तो आज हमने पढ़ा बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के वाइसराय।